दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को शहीद अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान जो है वो तारीख के नाजुक तरीन सूरत हाल से गुजर रहा है। हर तरफ आप देख रहे होंगे कि मार्शल लॉ की बातें हो रही हैं, हर तरफ एमरजेंसी की नाफिज होने की बातें हो रही हैं कि पाकिस्तान की सूरत हाल जो है वो इस तुराहे पर है कि पाकिस्तान का निज़ाम लपेटना पड़ सकता है। और 10 साल के लिए मार्शल लॉ की खबरें दी मोहम्मद मालिक ने कि किसी भी वक्त मुल्क में सिचुएशन टेंस हो जाएगी, और यही बात जो है वो इमरान खान बार बार कहते रहे। लेकिन उस सबसे पहले एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, क्योंकि मेरा आप सबसे वादा है कि मैं अरशद शरीफ कत्ल केस जो है वो उसको भूलने नहीं दूंगा। मैं आप तक तमाम इंफॉर्मेशन रखूंगा। अब जो डेवलपमेंट हुई है शहीद अरशद शरीफ कत्ल केस में, उसने इस वक्त सबको हिला के रख दिया है, और वो हो चुका है जिसका डर था, जिसका खदशा जाहिर किया जा रहा था। तो अब चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो चुकी हैं कि वो एनी शाहिद सामने आ चुका है, जिसने बहुत करीब से अरशद शरीफ को कत्ल होते देखा, जिसके पास मोबाइल फ़ोन्स थे अरशद शरीफ के, जो उस गाड़ी के अंदर मौजूद था, और खुरम और वकार कहाँ से पकड़े गए हैं, इसके हवाले से बड़ी अहम तरीन तफसीलात हैं वो मैंने आपके सामने रखनी है। और अरशद शरीफ के मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप ने अहम राजों से पर्दा उठा दिया है और गुत्थियाँ सुलझना शुरू हो चुकी हैं। अब कातिल कौन निकले हैं और अरशद शरीफ का मोबाइल जो है वो कहाँ से ट्रेस हुआ है, ये तमाम तफसीलात मैंने आपके सामने रखनी है कि इस सारे कत्ल का भांडा फूट चुका है। और दूसरी खबर पर जो आज हम बात करेंगे कि इमरान खान और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर शुरू हो चुका है। अब उस सबके बाद इन मुज़ाकरात में जो उनका रिजल्ट सामने आया है कि नवाज शरीफ ने मुल्क से खेलने का बाकायदा तौर पर फैसला कर लिया है, आग से खेलने का फैसला कर लिया है। और नवाज शरीफ जो हैं उन्होंने एक ऐसी शर्त रखती है जिसके बाद मामलात जो हैं वो ऑटोमेटिकली पाकिस्तान को बंद गली में लेकर जा रहे हैं। अब पेशरफ्त क्या हुई है, और उस सबके बाद अब इमरान खान के मुज़ाकरात जो हैं उसमें माइनस शहबाज करके किन के साथ हो रहे हैं, और इमरान खान और ताकतवर हलकों के दरमियान इस वक्त क्या राब्ते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट तफसीलात है पाकिस्तान के लिए, वो मैंने आपके सामने रखनी है। और तीसरी खबर पर बात करनी है कि इमरान खान ने इस वक्त भारतीय मीडिया की बैंड बजा के रख दी है, मंजी ठोक दी है मेजर गौरव आर्या की। और मेजर गौरव आर्या को पाकिस्तान में कौन खबरें फीड कर रहा था, कौन मेजर गौरव आर्या को कह रहा था कि इमरान खान के खिलाफ ये खबर ट्वीट करो, ये अपना एनालिसिस दो, वो जनाब बड़ी शख्सियत जो है वो भी सामने आ चुकी हैं। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन इकराम, मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बड़ा कैटेगोरिकली बताया था कि जो जनरल बाजवा ने एनडीयू में सहाफ़ियों से मुलाकात की थी, उसमें उनसे सवाल हुआ था कि आप न्यूट्रल हो चुके हैं, अगर सियासतदानों और आपके आपस में कोई मामला ख़राब हो जाते हैं तो आप फिर क्या करेंगे। तो उन्होंने कहा कि मैं इनको कमरे बंद कर दूंगा, इनके मुज़ाकरात करवाऊंगा। तो फिर पूछा गया कि अगर ये मामला और पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी मज़ीद बढ़ जाती है तो फिर आपका किरदार क्या होगा। तो उस पर मोहम्मद मालिक ने कहा था कि 10 साल के लिए मार्शल लॉ, यानी कि फिर सबके हाथ से गेम निकल जाएगी और ये निज़ाम जो है उसको लपेट दिया जाएगा। अब जो मेरे ज़राए हैं जो मुझे खबरें पहुंचा रहे हैं कि इस वक्त लाहौर की सूरत हाल है वो बड़ी ख़राब है और बड़ी नाजुक है, और इस्लामाबाद की सूरत हाल भी बड़ी नाजुक है। वो कैसे? देखिए, हुकूमत जो है वो अगले 48 घंटों में ये फैसला कर सकती है कि पंजाब और KPK में गवर्नर राज लगा दिया जाए, और वो दोनों सूबे जो हैं वो वफाक के अंडर आ जाएंगे और वफाक उन पर काबिज हो जाएगा, और उस सबके बाद इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये इस वक्त प्लानिंग चल रही है, हुकूमत की सफ़ों में ये बातें हो रही हैं। और दूसरा ये कि अगर हालात मजीद ख़राब हो जाते हैं तो सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी जो है अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो जाएंगे और फिर गेम हाथ से निकल जाएगी। तो उस सबके बाद नाज़रीन किराम, ये खबर आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि इस्लामाबाद पुलिस ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो ओहदेदारान हैं उनके घर पर क्रैकडाउन शुरू कर दिया है। वफाकी पुलिस की लिस्ट में शामिल PTI के सरगर्म कारकुन जो है अपने घर से गायब हो चुके हैं। और उस सबके बाद जंग ने, ये अखबार है, उसने ज़राए का हवाला देते हुए रिपोर्ट किया कि वफाकी दारुल हुकूमत की पुलिस ने राजा खुरम नवाज और राजा जुल्करनैन के डेरों पर छापे मारे। उसके अलावा PTI के सरगर्म रुकन अंजम तनोली के घर पर छापा मारा, और इम्पोर्टेड हुकूमत ने लाशों और खून की सियासत
करने का फैसला कर लिया है और इमरान खान हर मैदान में फतहयाब होता चला जा रहा है। तो इस सबके बाद नाज़रीन इकराम कल खबर आई थी कि इमरान खान साहब जो है वो अचानक लाहौर रवाना हो चुके हैं, लॉन्ग मार्च को रोक दिया गया है। तो मैंने आपको बताया था कि इमरान खान दो ताकतवर शख्सियात से मिलने लाहौर गए हैं और हो सकता है वहां पर मामला तय हो जाए। लेकिन फिर आपको मैंने अपने पिछले व्लॉग में बताया कि इमरान खान ने उस मीटिंग के अंदर तमाम पेशकशें ठुकरा दी और इमरान खान ने अपने लॉन्ग मार्च को धरने में तब्दील करने का इंदिया दे दिया है कि अब जनाब बात जो है वो ऐसे नहीं बनेगी, पहले लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान होगा तो मैं वापस आऊंगा, इसके अलावा मैं वापस नहीं जा सकता। तो अब उस सबके बाद नाज़रीन इकराम अब जो खबर सामने आ रही है कि हुकूमत और पीटीआई के मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं। हुकूमत और पीटीआई के मुज़ाकरात जो हैं वो शुरू हो चुके हैं, उसमें सदर पाकिस्तान ने अहम किरदार अदा किया और जो ताकतवर शख्सियात हैं उनका इसमें क्या किरदार रहा है वो ज़रा आपके सामने रख देता हूँ। ये खबर आप देख सकते हैं कि आर्मी चीफ की कोशिशों से पीटीआई के असद कैसर, परवेज़ खट्टक, जबकि नून लीग के साथ ख्वाजा साद रफ़ीक, एजाज सादी के दरमियान मुज़ाकरात हुए। मुल्क में 6 माह बाद इलेक्शन पर तकरीबन बात तय हो गई, लेकिन नवाज शरीफ ने इनकार कर दिया। यानी कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च अप्रैल में ये मुज़ाकरा, मैंने आपको बताया था कि मार्च अप्रैल में ये बात तय हो गई थी कि हम इलेक्शन करवा देंगे। लेकिन नवाज शरीफ जो हैं वो ऐसी गले की हड्डी हैं कि उन्होंने मुल्क के साथ खेलने का फैसला कर लिया है। यूं मुज़ाकरात नाकाम हो चुके हैं। ये खबर जो है वो सहाफ़ी मोहम्मद मालिक ने दी है कि मुज़ाकरात नाकाम हो चुके हैं। तो अब नाज़रीन इकराम ताकतवर हलकों और इमरान खान के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे हैं। नवाज शरीफ मान नहीं रहे और इमरान खान जो हैं वो अब जाने के लिए तैयार नहीं हैं और अब पाकिस्तान के हालात किस जानिब जाएंगे मैंने आपको पहले बता दिया है। तो इस सबके बाद नाज़रीन इकराम अब आ जाएं कि इमरान खान ने मेजर गौरव आर्या की मंजी ठोक के रख दी है। मेजर गौरव आर्या को पाकिस्तान में कौन खबरें फीड कर रहा है, कौन सी ऐसी ताकतवर शख्सियत है जो मेजर गौरव आर्या को खबरें देती है कि वो इमरान खान के खिलाफ प्रोपागेंडा करे। तो इमरान खान ने भारतीय मीडिया और मेजर गौरव आर्या की मंजी ठोक के रख दी है, उसने तबलीग जंग मचा दिया है। ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं उन्होंने कहा कि जो नवंबर का महीना है वो सियासी लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। नए आर्मी चीफ की तैनाती है, इमरान खान का लॉन्ग मार्च निकल चुका है, इस वक्त हुकूमत के लिए बड़े चैलेंजेस जो हैं वो खड़े हो चुके हैं। और आपने ये देखना है कि DGISI ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान रात के अंधेरों में मिलता रहा, इमरान खान सिपा सलार को गद्दार कहता रहा, मीर जाफर, मीर सादिक कहता रहा, लेकिन इमरान खान साहब ने किसी का नाम नहीं लिया था। और फिर उस सबके बाद हमारे DGISI ने यहां तक कह दिया कि साइफर के ऊपर जो बयानिया बनाया गया था वो झूठा था। हालांकि इससे पहले 2 बार हमारे DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि पाकिस्तान में संगीन लेवल की मुदाखलत हुई है। फिर इमरान खान साहब ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब दिया, माहौल गर्म होता है तो भारत ने, हमारे दुश्मन ने उससे फायदा उठाने की कोशिश की। उससे वाज़ेह होता है कि इमरान खान भी पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट है और पाकिस्तान की फौज भी पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो चुकी है। तो भारत ने उस पर जश्न मनाया, लेकिन उससे पहले आपने एक क्लिप सुनना है कि किस तरह से इमरान खान ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया है। फिर जरा बात करते हैं। चाहता हूं कि मेरी फौज मजबूत और तकड़ा इदारा बने। मैं चाहता हूं हमारी सारी कौम अपनी फौज के साथ खड़ी हो, और वो इसलिए कि फौज भी मेरी है, मुल्क भी मेरा है, और हम अपने मुल्क में आजाद रखने के लिए हमें एक मजबूत फौज चाहिए। और जब मैं तनकीद करता हूं, तामीरी तनकीद होती है। मैं अपनी फौज को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। हिंदुस्तान के अंदर मीडिया में खुशियां बन रही हैं DGISI की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कि जी इमरान खान का और फौज का मुकाबला हो गया या तसादम हो गया। कोई ऐसी बात नहीं है। हम अपनी फौज के साथ खड़े हैं, लेकिन हम जब तनकीद करते हैं तामीरी तनकीद है। नाज़रीन इकराम, इमरान खान ने कहा कि फ़ौज भी मेरी है, ये सब कुछ मेरा है, मैं अपनी फ़ौज से प्यार भी करता हूं, लेकिन वो जो इंडिविजुअल्स हैं उनके खिलाफ बात कर रहे हैं। इंडिविजुअल्स का मतलब इदारा नहीं हुआ करता, ये मरीम नवाज खुद कहा करती थी। तो मेजर गौरव आर्या जो हैं उन्होंने जनाब ट्वीट्स की कि इमरान खान अपनी आर्मी को जानवर, पाकिस्तान को गुलाम, वज़ीर-ए-आज़म को चोर और इलेक्शन कमीशन को ट्रेटर कहते हैं, और वो अपनी ISI को एक्सपोज करते चले जा रहे हैं। कोई इमरान खान को बताए, कोई मुझे
बताए कि मैं कैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डोनेट करूं कि वो मजीद इनके खिलाफ प्रोपेगेंडा करें। लेकिन उस सबके बाद आपने समा न्यूज़ का ये टिकर्स देखने हैं, या आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि दालों के खिलाफ जहर उगलने पर इमरान खान भारतीय मीडिया के फेवरेट पीटीआई रहनुमा फयाज चौहान के सामने भारतीय एंकर का एतराफ, हम नहीं इमरान खान अपने दालों को खुद बदनाम कर रहे हैं भारतीय मीडिया। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि वह कौन है पाकिस्तान में बैठी ताकतवर शख्सियत जो भारतीय मीडिया और मेजर गौरव आर्या को यह फीड कर रहा है कि ऐसी रिपोर्टिंग करवानी है, और फिर उनको जो क्लिप्स है वो बजरिया व्हाट्सएप कौन भेज रहा है और उनको मेन स्ट्रीम मीडिया पर कौन चलवा रहा है। ये बड़ा अहम सवाल खड़ा हो जाता है कि जनाब मान पाकिस्तान से कौन मेजर गौरव आर्या को सपोर्ट करता है, कौन इसको कह रहा है कि ये खबरें चलाओ। लेकिन अब तक की जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है उस पर बात करते हैं कि अरशद शरीफ जो कत्ल केस है उसने बड़े बड़े सवाल खड़े कर दिए थे, लेकिन अब गुत्थियां जो हैं वो सुलझना शुरू हो चुकी हैं। अब चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो चुकी हैं कि वो एनी शाही सामने आ चुका है जिसने खुद जनाब ये कत्ल आंखों से देखा, और अरशद शरीफ जो हैं उनके लैपटॉप और मोबाइल से सारा भांडा फोड़ के रख दिया है। अब कातिल कौन निकले हैं जरा आपको मैं तमाम तफसीलात आपके सामने रख देता हूं। अरशद शरीफ कत्ल केस में कीनिया में वकार और खुरम का तहकीकाती टीम को बयान जो है वो इस वक्त सामने आ चुका है। दोनों भाइयों ने पाकिस्तानी तहकीकाती अफसरान को बताया कि अरशद शरीफ नैरोबी मुंतकिल होने का सोच रहे थे और इसलिए उन्होंने वीज़े की मुद्दत भी बढ़वाई थी, यानी कि कीनिया की जो वीज़े की मुद्दत है उन्होंने उसको बढ़वा लिया था। जियो न्यूज़ ने ज़राए का हवाला देते हुए रिपोर्ट किया कि पाकिस्तानी अफसरान ने कराची के शहरियों वकार अहमद और खुरम अहमद से कीनिया में पूछताछ की। इस दौरान दोनों भाइयों से वाक़े से मुतल्लिक मुतअद्दिद सवालात पूछे गए, जिनके जवाब में वकार अहमद ने बताया कि नैरोबी से कबल अरशद शरीफ से सिर्फ एक बार खाने पर मुलाकात हुई थी। वकार अहमद की जनाब नैरोबी आने से कबल एक बार उनकी मुलाकात हुई थी। किसी दोस्त ने अरशद शरीफ की मेज़बानी का कहा। अरशद शरीफ मेरे गेस्ट हाउस पर 2 माह तक क़याम पसीर थे, यानी कि 2-3 माह से अरशद शरीफ कीनिया के अंदर मौजूद थे। रिपोर्ट में ज़राए के हवाले से मालूम हुआ है कि वकार अहमद ने तहकीकाती टीम को बताया कि नैरोबी से बाहर अपने लॉज पर अरशद शरीफ को खाने पर मदऊ किया। वाक़ई के रोज़ अरशद शरीफ ने लॉज पर साथ खाना खाया। खाने के बाद अरशद शरीफ मेरे भाई खुरम के साथ गाड़ी में निकले। खुरम के साथ वो गाड़ी में निकले थे और आधे घंटे बाद गाड़ी पर फायरिंग की इतला आई और आवाज़ें आना शुरू हो गई। आखिर खुरम फायरिंग के वाक़े के दौरान मौजूदाना तौर पर बच गया। यहाँ पर एक सवाल खड़ा हो जाता है कि अगर फायरिंग हुई है तो खुरम को क्यों नहीं लगी। और अरशद शरीफ के ज़रिए इस्तेमाल आईपैड और मोबाइल फ़ोन कीनिया के हुकाम के हवाले कर दिए गए हैं। अब उससे भी बहुत सारी तहकीकात और इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। ज़राए का हवाला देते हुए रिपोर्ट ये किया गया। खुरम अहमद ने बताया कि लॉज से निकलने के बाद 18 किलोमीटर का कच्चा रास्ता था और फिर सड़क शुरू होती है। सड़क शुरू होने से थोड़ा पहले कुछ पत्थर रखे थे, पत्थरों को क्रॉस करते ही फायरिंग होगी। फायरिंग से खौफजदा होकर गाड़ी भगा ली। तो यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि अरशद शरीफ को वहाँ पर क्यों बुलाया गया जहाँ पर 18 किलोमीटर तक कोई आबादी नहीं थी। ये सवाल सबसे पहले मैंने रिपोर्ट किया था और फिर अरशद शरीफ जो है उनको ट्रेस किया जा रहा था, उनकी लोकेशन भी ट्रेस हो रही थी, ये कीनिया के जर्नलिस्ट ने भी कहा। तो यहाँ पर बड़े बड़े सवालात जो हैं वो जनाब खड़े हो चुके हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में मामलात किस हद तक जा रहे हैं। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बताया गया कि गोलियाँ जो हैं वो अरशद शरीफ को करीब से मारी गई हैं। अगर गोलियाँ करीब से मारी गई हैं तो खुरम कैसे महफूज रह गए हैं, उनको कुछ नहीं हुआ। तो ये भी बड़ा अहम सवाल है। तो अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। इस संग में लाजमी ख्याल रखने लाने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।